चंद्रमुखी जलपरी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। वो दर्द से कराही जा रही थी। उसकी कुछ सहेलियां उसके पास खड़ी थी और उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी। बस थोड़ी देर और चंद्रमुखी, फिर तुझे जललोक की सबसे बड़ी खुशी मिल जाएगी। तू माँ बन जाएगी। चंद्रमुखी दर्द को बर्दाश्त करके आने वाले मेहमान का इंतजार कर रही थी। तभी पानी की लहरें बहुत ऊपर तक उठने लगती हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये बवंडर कैसा? उसके बाद उस बवंडर से एक बहुत भयानक जल दैत्य निकलता है। उसके नाखून किसी चाकू की तरह धारदार थे। उसके दांत इतने नुकीले थे कि वो पत्थर तक को फाड़ सकता था। चंद्रमुखी की सारी सहेलियां उस जल दैत्य को देखकर घबरा गई। अरे ये जल दैत्य कहाँ से आ गया? भागो भागो! चंद्रमुखी की सारी सहेलियां उसे छोड़कर भाग गई। जल दैत्य चंद्रमुखी की ओर मुंह खोले हुए बढ़ रहा था। मेरा शिकार वहाँ है। मैं उसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। जल दैत्य पूरी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। चंद्रमुखी को उसे देखकर बहुत डर लगने लगा, जिसके कारण उसका दर्द और बढ़ता गया और उसी दर्द की स्थिति में उसने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। चंद्रमुखी ने उसे अपने गले से लगा लिया। अरे मेरी बच्ची आ गई। मैं माँ बन गई। सैकड़ों साल के इंतजार के बाद मेरी गोद भर गई। वो अपनी बच्ची को गोद में लिए खुश हो रही थी। तभी उस जल दैत्य ने उस बच्ची को उसके हाथों से छीन लिया और उसे निगल गया। ये देख चंद्रमुखी गुस्से से तिलमिला गई। उसने अपना आकार बड़ा किया और एक जोर की लात जल दैत्य के पेट में मारी। अगले ही पल उसकी बच्ची उस जल दैत्य के मुंह से निकलकर चंद्रमुखी के हाथों में आ गई। तभी जल दैत्य का रूप एक भयानक चुड़ैल में बदल जाता है। अरे ये तो चुड़ैल है, लेकिन जललोक में ये कैसे आ गई? कोई बात नहीं, आ गई तो इसकी मौत निश्चित है, क्योंकि आज पूर्णिमा है और आज जललोक में आए ताकतवर से ताकतवर शख्स की शक्ति आधी से भी कम हो जाती है। ये कहकर चंद्रमुखी ने जल की कुछ बूंदें हाथ में उठाई और उसे मंत्रों के द्वारा भाले में परिवर्तित कर दिया और उस चुड़ैल की तरफ फेंक दिया। लेकिन चुड़ैल को आने वाली मुसीबत का अंदेशा हो गया, इसलिए उसने अपना रूप एक चमगादड़ का बनाया और वहाँ से उड़कर भाग गई। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगी। फिर चंद्रमुखी सैकड़ों साल के लंबे इंतजार के बाद माँ तो बन गई थी, लेकिन उसकी बच्ची पर धरती लोक की सबसे खतरनाक चुड़ैल की नजर थी। उस चुड़ैल के बारे में कहा जाता था कि वो किसी का भी रूप धारण कर लेती थी। उसके पास एक बहुत बड़ा फरसा होता था। वो अपने शिकार का पहले सिर काटती थी और फिर उसे पकाकर खा जाती थी। और यही नहीं, अपने शिकार की बची हुई खोपड़ी को ये अपने तकिए की तरह इस्तेमाल करती थी। खोपड़ी के तकिए की बात ही कुछ और है। मस्त नींद आती है इस पर। उसके अत्याचारों से सभी तंग आ गए थे, लेकिन वो इतनी ताकतवर थी कि उसके आगे सभी आत्मसमर्पण कर देते थे। उसका जब जो दिल करता वो करती। कभी किसी के बेटे को उठाकर ले जाती, तो कभी किसी की पत्नी को, तो कभी किसी के जानवर को। एक बार की बात है, जंगल में एक चरवाहा अपनी भेड़ी चरा रहा था। अरे ठीक से इधर आ। उधर कहाँ जा रही है? घास इधर है ना, उधर तो नदी है, उधर मत जा। चरवाहे की उन भेड़ों पर उस चुड़ैल की नजर चली गई और जब वे भेड़ें घास चर रही थीं, तो उसने 2 भेड़ों का सिर काट दिया। चरवाहा अपने भेड़ों को अपने बच्चे के समान प्रेम करता था। जब उसने अपनी भेड़ों की ये हालत देखी, तो वो चुड़ैल से भिड़ गया। मुझसे लड़ रहा है, मुझसे, अब तू भी मरेगा। चुड़ैल उसकी गर्दन काटने ही वाली थी कि तभी वहाँ से एक ऋषि गुजरे। उन्होंने जब असहाय से गडरिये को मौत के मुंह के करीब देखा तो, रुक जा चुड़ैल, रुक जा, छोड़ दे उसे। कौन है रे तू? यहाँ से चला जा, नहीं तो इसके पहले मैं तेरी ही गर्दन काटूंगी और फिर भून कर खा जाऊंगी। ये कहकर उसने ऋषि पर हमला कर दिया। ऋषि ने अपने मंत्र के प्रभाव से खुद के सामने एक घेरा उत्पन्न किया। चुड़ैल का फरसा तहस नहस हो गया, लेकिन अगले ही पल फिर से उसके हाथ में एक फरसा आ गया। उसने फिर से ऋषि पर हमला किया, लेकिन वो भी तहस नहस हो गया। ये देखकर चुड़ैल को अब अपनी हार की चिंता सताने लगी। उसने तुरंत अपना रूप एक चूहे में बदल लिया। अरे ये तो चूहा में बदल गई। अब मैं इसे मार नहीं सकता, क्योंकि मेरा धर्म मुझे किसी निरीह प्राणी की हत्या करने की अनुमति नहीं देता। क्यों ऋषि, क्या हुआ? बहुत माया दिखा रहा था मुझे, अब देख लेना मेरी माया। इस छोटे से चूहे के आगे तेरी सारी शक्ति बेकार है। ये कहकर चूहे के रूप में वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और ऋषि का मजाक उड़ाने लगी। तब ऋषि ने गुस्से में आकर उसे श्राप देते हुए कहा,
तुझे अपनी माया और ताकत का घमंड है ना? ठीक है, कुछ दिनों बाद एक बच्ची का जन्म जलपरी के गर्भ से होगा और वो छोटी बच्ची ही तेरी मौत का कारण बनेगी। चुड़ैल चाहे लाख मायावी और ताकतवर थी, लेकिन श्राप का असर तो उस पर होना ही था, इसलिए वो जलपरी की बच्ची को मारना चाहती थी। लेकिन उस दिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन उस चुड़ैल को किसी भी तरह उस बच्ची को मारना था, नहीं तो वो बच्ची ही उसकी मौत का कारण बनती। कब तक बचा कर रखेगी वो जलपरी मुझसे अपनी बच्ची को? एक न एक दिन तो उसे मेरा शिकार बनना ही है। एक दिन जब चंद्रमुखी अपनी बच्ची को गोद में लिए नदी की सतह पर बैठी थी, तभी वो चुड़ैल एक बड़े से गिद्ध के रूप में आई और वो उसकी बच्ची को अपने पंजों में जकड़कर ले उड़ी। बच्ची के रोने की आवाज हर ओर गूंजने लगी। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दो मेरी बच्ची को। लेकिन जलपरी तो उड़ नहीं सकती थी। वो बेचारी असहाय सी होकर वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। दूसरी ओर चुड़ैल उस बच्ची को लेकर पहाड़ की चोटी पर बने अपने घर में ले गई। ये बच्ची बनेगी मेरी मौत का कारण। अभी से कुछ देर बाद इसकी गर्दन काटकर मैं ही इसकी मौत बन जाऊंगी और फिर इसे भून कर खा जाऊंगी। चुड़ैल ने बच्ची को भूनने की तैयारी कर ली। उसने आग जलाई और एक बड़ा सा बर्तन उस पर चढ़ाया। उसके बाद उसने अपना फरसा निकाला। वो मासूम सी बच्ची बेचारी रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। रो मत, अब कुछ देर बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये कहकर उसने अपने फरसे का वार उस पर किया। लेकिन ये क्या, अचानक से पहाड़ की चोटी पर बने उसके घर के चारों ओर पानी भरने लगा। पानी का वेग इतना तेज था कि चुड़ैल के कदम स्थिर नहीं रह पा रहे थे। ये पानी कहाँ से आ गया? इतनी ऊंचाई पर पानी तो असंभव है। माँ के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, कुछ भी नहीं, ऊपर से तब जब उसकी संतान संकट में हो। चुड़ैल ने आवाज की दिशा में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ पर जलपरी खड़ी थी और साथ ही उसके साथ थे चंद्रदेव, और वो भी पूरी अवस्था में। मतलब माँ ने अपनी शक्ति से पहाड़ पर ही जनलोक को ले आया और पूर्ण रूप से चांद होने का मतलब पूर्णिमा भी हो गई। पूर्णिमा? मतलब मेरी शक्ति आधी से भी कम रह जाएगी। वो चुड़ैल किसी और का वेश बनाकर वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन आज उसकी सारी माया शांत हो गई थी। ये क्या हो रहा है? मेरी माया ने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? मैंने कितनी मेहनत और तपस्या से इसे पाया है। इस बच्ची के कारण ये सब हो रहा है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर उसने बच्ची को गोद में उठाया और पहाड़ से नीचे फेंकने लगी। लेकिन आज उसके हाथों में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो मासूम सी बच्ची को उठाकर फेंक सके। अरे, मेरे हाथों में इतनी ताकत भी नहीं बची कि मैं इस छोटी सी बच्ची को उठाकर फेंक सकूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि तुमने ताकत का गलत उपयोग किया, और जिसने भी ताकत का गलत उपयोग किया है उसकी ताकत तो उससे छिनती ही है, वो जिंदा भी नहीं बचता। ये कहकर जलपरी ने उसी के फरसे से उसकी गर्दन काट दी। चुड़ैल ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। एक बार की बात है, किसी नदी में एक चुड़ैल जलपरी अपनी 10 साल की बेटी के साथ रहती थी। वो दोनों हंसी खुशी नदी में अपना जीवन जी रही थी। वहाँ उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते नदी में तेज तूफान आ जाता है। इस वजह से चुड़ैल जलपरी का घर पूरी तरह टूटकर तहस नहस हो जाता है। तभी दोनों माँ बेटी के ऊपर बिजली गिर जाती है और वो दोनों बेहोश होकर नदी के तेज बहाव में बहने लगती हैं। देखते ही देखते दोनों दूर समंदर में जा पहुंचती हैं। दोनों को जब होश आता है तो अपने आप को समंदर में देख दोनों हैरान हो जाती हैं। तभी समंदर में रहने वाली कुछ जलपरियां उनके पास आ जाती हैं। अरे, ये दोनों तो चुड़ैल जलपरी हैं। आखिर ये हमारे समंदर में कहाँ से आ गई? क्यों रे, तुम दोनों यहाँ क्या करने आई हो? चलो इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। हमारे समंदर में तुम चुड़ैल जलपरियों के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं बहन, हमें यहाँ से मत निकालो। दरअसल नदी में आई बाढ़ की वजह से हम दोनों यहाँ समंदर में आ गए। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मेहरबानी करके हमें समंदर में रहने दीजिए। मैंने सुना है तुम चुड़ैल जलपरियाँ हम जैसी अच्छी जलपरियों को मारकर खा जाती हो। अगर हमने तुम्हें समंदर में रखा तो एक दिन तुम दोनों माँ बेटी मिलकर हम सभी को खा जाओगी। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। सभी चुड़ैल जलपरियाँ एक जैसी नहीं होती। हम दोनों तो सिर्फ मछलियाँ खाती हैं। हमारे रहने से आप जलपरियों को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दोनों यहाँ बिना किसी को तकलीफ पहुँचाए शांति से रहेंगे। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी बातें मान लेती हैं, लेकिन
अगर तुमने कभी कोई गलत हरकत की तो हम सभी जल परियां तुम दोनों माँ बेटी को मारकर समंदर के बाहर फेंक देंगे। फिर सभी जल परियां वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी समुंदर के तल में मौजूद एक गुफा के अंदर रहने लगती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन नीलम समुंदर की सैर कर रही थी। तभी नाव में घूम रही रूबी नाम की एक औरत उसे देख लेती है। रूबी अपने पति के साथ मिलकर एक सर्कस चलाती थी। साथ ही उसका पति जाना माना तांत्रिक था। चुड़ैल जलपरी की बेटी को देखते ही रूबी खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो एक चुड़ैल जलपरी है। अगर मैं इसे पकड़कर अपने सर्कस में ले जाऊं तो इसका खेल देखने के लिए लोग मुझे मुंह मांगी कीमत देंगे और इस तरह कुछ ही समय में मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। मैं अभी घर जाकर अपने पति को सारी बात बताती हूँ। उसके बाद घर जाकर रूबी अपने तांत्रिक पति को चुड़ैल जलपरी की बेटी के बारे में बताने लगती है। सुनिए जी, अभी अभी मैं समंदर में एक चुड़ैल जलपरी को देखकर आ रही हूँ। अगर हम उस जलपरी को पकड़कर अपने सर्कस में उसका खेल दिखाएं तो हम दोनों लाखों रुपए कमा सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही फायदे की बात है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी से उस चुड़ैल जलपरी को पकड़कर अपने घर ले आते हैं। फिर रूबी का तांत्रिक पति अपने मंत्रों की शक्ति से वहाँ कुछ भूतिया केक प्रकट कर देता है। इस भूतिया केक के जरिए हम उस चुड़ैल जलपरी को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। फिर दोनों पति पत्नी भूतिया केक लेकर समंदर में पहुँच जाते हैं और एक एक कर सारे केक समंदर के पानी में छोड़ देते हैं। तभी केक की खुशबू से आकर्षित होकर नीलम उन केक के पास पहुंच जाती है और देखते ही देखते सभी केक खाकर खत्म कर देती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाती है। ये देख रूबी और उसका पति बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों नीलम को पकड़कर अपने घर ले जाते हैं। फिर होश में आने के बाद अपने आप को किसी इंसान के घर में देख नीलम दंग रह जाती है। अरे अचानक मैं यहाँ कैसे आ गई? हम तुझे यहाँ लेकर आए हैं। आज से तू हमारी गुलाम है और हमारे इशारों पर काम करेगी। अगर तूने ज्यादा नखरे किए तो तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, समझ गई ना? नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। तभी रूबी का पति नीलम के गले में एक भूतिया माला पहना देता है और अपने हाथ में पकड़ी जादुई छड़ी का लाल बटन दबाने लगता है, जिससे चुड़ैल जलपरी की बेटी को बिजली के झटके लगने लगते हैं और वो दर्द से तड़पती हुई रोने लगती है। नहीं नहीं, बस करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। माँ मुझे बचाओ। देख लिया ना हमारा कमाल। अब अगर तूने कभी हमारी बात मानने से इनकार किया तो हम तुझे इसी तरह बिजली के झटके देकर तड़पाएंगे। उसके बाद दोनों पति पत्नी नीलम को लेकर अपने सर्कस में पहुंच जाते हैं। फिर रूबी बाहर सड़क पर खड़ी होकर जोर जोर से लोगों को आवाज लगाने लगती है। आइए आइए, सिर्फ 1000 रुपए में नीली आंखों वाली चुड़ैल जलपरी का खेल देखिए। ऐसा खेल आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। रूबी की बात सुनकर सड़क से गुजर रहे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्या कहा? नीली आंखों वाली चुड़ैल जलपरी का खेल है? ऐसी जलपरी के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। क्या सच में तुम हमें नीली आंखों वाली चुड़ैल जलपरी का खेल दिखाने वाली हो? देखो, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। चलो भाइयों, जल्दी से टिकट खरीदकर अंदर चलते हैं। मैं ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहता। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी लोग रूबी से टिकट खरीदकर सर्कस के तंबू में इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद रूबी का पति नीलम को चाबुक मारकर उससे डांस करवाने लगता है। मजबूर होकर नीलम डांस करके लोगों का मनोरंजन करने लगती है। ये देख सभी लोग खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। अब आपको ये जलपरी जलती हुई आग में डांस करके दिखाएगी। नहीं नहीं, मैं आग में नहीं नाचूंगी, मुझे छोड़ दो। तभी रूबी का पति हाथ में पकड़ी जादुई छड़ी का लाल बटन दबा देता है और नीलम को बिजली के झटके लगने लगते हैं। फिर मजबूर होकर नीलम आग में नाचना शुरू कर देती है। नीलम को दर्द से तड़पते देख दर्शक बहुत खुश होते हैं। इस तरह ये रोज का सिलसिला हो जाता है। रूबी और उसका लालची पति रोज नीलम के जरिए ढेर सारे पैसे कमाने लगते हैं। दूसरी तरफ अचानक अपनी बेटी के लापता होने से मालती बहुत परेशान हो जाती है और अपनी बेटी की खोज में समंदर से बाहर निकल पड़ती है। उधर नीलम के ऊपर रूबी और उसके पति के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे।
फिर एक दिन अभी अभी मेरी बात एक जादूगर से हुई है। उसने कहा है कि अगर हम इस जलपरी की नीली आंखें निकाल कर उसे बेच दें तो बदले में वो हमें लाखों रुपए देगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसकी आंखें निकाल कर जादूगर को बेच देते हैं। उसके बाद हम अंधी चुड़ैल जलपरी का खेल दिखाएंगे। तब तो लोगों को और भी ज्यादा मजा आएगा। नहीं नहीं, मेरी आंखें मत निकालो, मैं अंधी नहीं होना चाहती। मेहरबानी करके मुझ पर तरस खाओ। आखिर तुम दोनों मुझ पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? देख, ज्यादा जुबान मत चला, वरना मैं कैंची से तेरी जुबान काटकर तुझे गूंगी बना दूंगी। फिर वो दोनों नीलम को रस्सियों से बांध देते हैं। उसके बाद रूबी एक बड़ा सा चाकू उठाकर नीलम की आंखें निकालने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी मालती एक शक्तिशाली जलपरी के साथ वहां आ जाती है। ठहर जाओ, अगर तुम दोनों ने मेरी बेटी को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे ये क्या, अचानक इसकी माँ यहाँ कैसे आ गई? अरे चिंता मत करो, मैं अभी इन दोनों को सबक सिखाता हूँ। इससे पहले कि रूबी का पति कोई हरकत कर पाता, जलपरी अपनी जादुई शक्ति से उसे एक गधे के रूप में बदल देती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरा पति तो गधा बन गया। चिंता मत कर, तेरे साथ इससे भी बुरा होने वाला है। चलो जलपरी बहन, इस दुष्ट लालची औरत को भी सबक सिखाओ। मालती की बात सुनकर जलपरी अपनी जादुई शक्ति से रूबी को एक बदसूरत चुड़ैल के रूप में बदल देती है। अब तू जहाँ भी जाएगी लोग तुझसे नफरत करेंगे। अब तू सारी जिंदगी इसी तरह चुड़ैल बनकर भटकेगी। इस तरह रूबी और उसके लालची पति को उनके लालच का फल मिल जाता है। दूसरी तरफ मालती अपनी बेटी के साथ वापस समंदर में चली जाती है और दोनों माँ बेटी फिर से हंसी खुशी रहने लगती हैं।